बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 13 जून को हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुजूर जी ने संगत को खुले वाहन में दर्शन प्रदान किए तथा उसके पश्चात प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी हुआ। सुबह 10 बजे सत्संगकर्ता जी ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया और उसके बाद हुजूर ने सवाल जवाब किए और आखिर में कार दर्शन और प्रसाद दी गई। आइए अब कल हुए सवाल जवाब को क्रमवार सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी संगत से विनती है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हुजूर जी, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूं। कभी शरीर पर चोट लग जाती है तो कभी किसी न किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी बनी रहती है। मेरे कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि ये सब मेरे पिछले कर्मों का फल है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है या कोई नकारात्मक प्रभाव डाल दिया है। इस पर हुजूर जी ने बहुत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, जो लोग ये कहते हैं कि ये पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, उनकी बात को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। काफी हद तक ये विशेष कर्मों से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वे हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम होते हैं। किसी व्यक्ति को बार बार शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है तो किसी को मानसिक तनाव, चिंताएं या तरह तरह की बीमारियां परेशान करती है। ये सब कर्मों के लेन देन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इन कर्मों का जो भी हिसाब है उसे हमें इसी जन्म में और इसी शरीर के माध्यम से पूरा करना तथा समाप्त करना होता है। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि हमें इस प्रकार के विचारों में नहीं पड़ना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। यदि वास्तव में किसी के कुछ कर देने मात्र से दूसरे का नुकसान होने लगे तो फिर दुनिया का हर व्यक्ति दूसरे का दुश्मन बन जाता और समाज में कभी शांति नहीं रह पाती। इसलिए ऐसे भ्रमों से दूर रहें, कर्मों की सच्चाई को समझना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। फिर एक भाई ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हुजूर जी, मेरा प्रश्न यह है कि परमार्थ का वास्तविक मार्ग क्या है? क्या केवल अच्छा इंसान बन जाना ही पूर्ण परमार्थ कहलाता है? इस पर हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, परमार्थ की असली यात्रा तब आरंभ होती है जब मन के भीतर स्थिरता और शांति स्थापित होने लगती है। केवल बाहरी रूप से अच्छे कर्म कर लेना पर्याप्त नहीं है। ये मार्ग बाहर से शुरू होकर भीतर की ओर ले जाता है। जब तक मन शांत और नियंत्रित नहीं होगा तब तक परमार्थ की वास्तविक मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती। संतों, महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने हमेशा यही शिक्षा दी है कि सिमरन के माध्यम से इस चंचल मन को स्थिर कैसे किया जाए। पूजा पाठ और भक्ति के अनेक मार्ग हैं और सभी अपने अपने स्थान पर आदरणीय है, लेकिन परमार्थ की राह में सही मार्ग का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सही दिशा छोड़कर गलत मार्ग पर चल पड़े तो वो अपने आध्यात्मिक सफर में भटक सकता है और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसके बाद एक बहन ने अपना प्रश्न रखा। उसने पूछा, हुजूर जी, यदि हम कोई कार्य करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो क्या हमें निराश होकर उस कार्य को छोड़ देना चाहिए? हुजूर जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असफलता भी हमें कुछ कुछ सिखाने ही आती है। जरूरी नहीं हम हर बार सफल ही हो जाएं। कभी कभी असफलता का होना भी जरूरी होता है, तभी हम सफल होने की कद्र कर पाएंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो या केवल कमियां ही कमियां हों। हर इंसान के भीतर अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ कमजोरियां भी। यदि किसी कार्य में तुम्हें असफलता मिली है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयत्न के साथ आगे बढ़ोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हार मान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही सफलता का वास्तविक मंत्र है। इसके बाद एक बहन ने कहा, हुजूर जी, कई बार बच्चे अपने माता पिता पर गुस्सा कर देते हैं या उन्हें परेशान कर देते हैं। क्या ये भी कर्मों के किसी हिसाब किताब का हिस्सा होता है?
हुजूर जी ने फरमाया, नहीं बेटा, हमें हर छोटी बड़ी बात को कर्मों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कर्मों की अत्यधिक बारीकियों में उलझना भी उचित नहीं है। माता पिता और बच्चों का सम प्रेम होता है, वहां कभी कभी रूठना मनाना, तकरार और नाराजगी भी देखने को मिलती है। इसलिए हर ऐसी स्थिति में कर्मों का कोई गहरा रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसे प्रेमपूर्ण पारिवारिक संबंधों की सामान्य बात समझें। फिर एक बहन ने कहा, मेरा बेटा पिछली बार ऑडिशन देने गया था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। वो अब बहुत गुस्से में रहता है। हुजूर जी ने समझाया, ये जरूरी नहीं कि जो यहां शब्द गाता है या सेवा करता है वही बहुत आगे बढ़ गया हो। यहां हम एक तरह की संस्कारों की पूंजी इकट्ठा करते हैं। हमें इस प्रेम और सीख को अपने जीवन में आगे लेकर जाना है। उस बहन ने आगे कहा कि उसका बेटा चाहता है कि वो अपने शब्द यूट्यूब पर डाले। हुजूर जी ने जवाब दिया, अगर सिर्फ शौक के लिए ऐसा किया जा रहा है तो उसका कोई खास लाभ नहीं है। वैसे भी हमारे डेरे की अपनी वेबसाइट पर पहले से बहुत से शब्द उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वह इसे अपने करियर के रूप में अपनाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो ये अलग बात है। केवल शौक के लिए करने से विशेष फायदा नहीं होगा। इसके बाद एक भाई ने कहा, हुजूर जी, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिल गया है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसने आगे पूछा कि हुजूर जी, मैं भजन सिमरन करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन परिणाम को लेकर उलझन रहती है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें केवल प्रयास करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे रिश्तों में भी प्रेम बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी निरंतर प्रयास जरूरी है। जब तक हमें खुद अनुभव नहीं होगा तब तक हम सही मायने में सीख नहीं सकते। उन्होंने आगे समझाया, हम 15 से 16 साल तक पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि आगे चलकर हमें काम मिले और हम अपना जीवन ठीक से चला सकें। इसी तरह आध्यात्मिकता में भी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उस भाई ने कहा कि हुजूर जी, हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? इस पर हुजूर जी बोले, हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए, इसलिए हमें उससे दुनियावी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। गुरुनी में भी कहा गया है, तुझ बिन और कुछ मांगना सब दुखा दे दुख। हुजूर बोले, हमें सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए, क्योंकि दुनियावी चीजें हमें बंधनों में बांध देती है। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं सेवा ठीक तरह से निभा सकूं, मुझे ताकत दे। हुजूर जी ने उत्तर दिया, मालिक ने हमें जन्म दिया है और साथ ही विवेक की शक्ति भी दी है। जिस अवस्था में हम आज हैं, वहां भी मालिक ने हमें बहुत विकल्प दिए हैं और आगे बढ़ने की क्षमता दी है। हमें बस अपने विवेक का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ते रहना है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर जी, मुझे अंदर से दर्शन करवा दीजिए। इस पर हुजूर जी ने समझाया, जब हम बाहर अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो अंदर भी अपने आप संतुलन बनने लगता है। दर्शन के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब सही समय आएगा, मालिक अपनी मेहर से सब कुछ दिखा देगा। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, सच्ची सेवा क्या होती है? हुजूर जी ने कहा, सबसे बड़ी सेवा है शब्द की भक्ति। हमें तन मन से सेवा करनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि सेवा निष्काम भाव से हो। सेवा का असली मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस भावना और दृष्टिकोण से करते हैं। इसके बाद एक भाई ने पूछा, मन को काबू में कैसे रखें? हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे एक कार के 4 पहिए होते हैं और चारों में बराबर हवा होना जरूरी है, तभी कार सही तरीके से चलती है। अगर एक भी पहिया पंक्चर हो जाए तो गाड़ी डगमगाने लगती है। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में संतुलन नहीं रखते तो मन भी अस्थिर हो जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें समय देना होगा, भजन सिमरन करना होगा, तभी मन धीरे धीरे काबू में आएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जब मैं कोई काम करती हूं तो बहुत घबराहट महसूस होती है। हुजूर जी ने कहा, जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो सही गलत का निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए।
कुछ मूल सिद्धांत होते हैं जिन्हें हमें नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमें कदम जरूर उठाना चाहिए। अगर हम कदम उठाएंगे तो गलती भी हो सकती है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए आगे बढ़ने के लिए पहल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बहन ने कहा, मैंने आपसे कुछ मांगा था लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरी मम्मी कहती है कि शुक्र करो मिल जाएगा। जब मैं शुक्र करती हूं तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें अपनी मम्मी की बात जरूर माननी चाहिए। फिर उसी बहन ने एक और सवाल रखा। हुजूर जी, दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, उनके माता पिता भी मान गए हैं, लेकिन पंडित कहता है कि कुंडली नहीं मिलती, क्या हमें उसकी बात माननी चाहिए? हुजूर जी ने हल्के अंदाज में कहा, पहले उस पंडित के अपने जीवन की स्थिति देखो। क्या उसके घर में सब कुछ ठीक है? अक्सर जिनके अपने घर में ही समस्याएं होती हैं, वे दूसरों का भविष्य बताने लगते हैं। हुजूर ने आगे समझाया, मालिक ने कोई समय खराब या अच्छा नहीं बनाया, उसके लिए हर समय एक जैसा है। संत मत में हमें मूल सिद्धांतों को देखना चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है कि सभी इंसान एक समान हैं। हमें एक दूसरे की सोच और स्वभाव को देखना चाहिए। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, यही सबसे जरूरी है। फिर वही बहन बोली, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही समय कब आएगा। हुजूर जी ने कहा कि आप अपनी तरफ से नामदान लेने की कोशिश करो, मालिक ने चाहा तो आपको नामदान मिल जाएगा। उस बहन ने आगे कहा, हुजूर जी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मेरे पास एक सूची है, क्या मैं अपनी बातें रख सकती हूं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा, कितनी लंबी सूची है? बहुत लंबी तो नहीं। ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी थी। फिर जब हुजूर ने इशारा किया कि बोलो, तो बहन ने कुछ बिंदु गिनाने शुरू किए। हुजूर जी ने बीच में हल्के अंदाज में कहा, और कितने बिंदु बाकी है? वो बोली, बस 3 और। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सिर्फ 3 ही? उसने अपने 3-4 और बिंदु बताए। हुजूर जी ने अंत में कहा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन याद रखो, बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में भी होता है। सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रेम और अपनापन बनाए रखें। इसके बाद एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या केवल मन में किसी बात को सोच लेने से भी कर्म बन जाते हैं? क्या बुरे विचारों का भी हिसाब देना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी मेरे मन में किसी का बुरा करने जैसे विचार आते हैं। हुजूर जी ने फरमाया, नहीं बेटा, केवल विचार आने मात्र से कर्म नहीं बन जाते, लेकिन अगर हम विचार करेंगे तो एक ना एक दिन वो विचार हमारी करनी में आ जाएंगे। हुजूर ने आगे बोला, कर्म तब बनते हैं जब हम उन विचारों को अपने व्यवहार, वाणी या शरीर के माध्यम से क्रिया का रूप दे देते हैं। इसलिए बुरे विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, कभी कभी सेवा करते हुए शरीर थक जाता है, लेकिन मन फिर भी कहता है कि और सेवा करें। तो क्या हमें अपने मन की सुनकर थकने के बाद भी सेवा करनी चाहिए? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक हमारी भावना देखता है। मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने ज्यादा सेवा की और किसने कम। अगर सच्चे भाव से निष्काम होकर सेवा करते हैं तो चाहे कुछ देर ही सेवा की जाए, वो भी मालिक की नजर में सेवा ही कहलाएगी। अगर सेवा के टाइम थकान हो जाए तो हमें कुछ देर आराम जरूर करना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसके बाद एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मुझे आप जी से नामदान तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन मैं सिमरन और ध्यान के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। इस प्रश्न के उत्तर में हुजूर जी ने फरमाया, बेटा, वर्तमान समय में युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, वो मोबाइल फोन की अत्यधिक निर्भरता है। आज अधिकांश लोग अपने मोबाइल को पल भर के लिए भी स्वयं से दूर नहीं रखते। संसार के कार्यों के लिए उनके पास पर्याप्त समय होता है, घंटों तक फोन पर व्यस्त रहने का समय भी निकाल लेते हैं। लेकिन जब बात भजन, सिमरन, ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति की होती है,
तब अक्सर यही कहा जाता है कि समय नहीं मिल पाता, कभी मन न लगने का बहाना बनाया जाता है, तो कभी कोई और कारण सामने रख दिया जाता है। यदि तुम्हें नामदान का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है, तो उसके अनुसार अभ्यास करना तुम्हारा अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने दिनचर्या और समय का सही प्रबंधन करो। मोबाइल और अन्य गैर जरूरी गतिविधियों में लगने वाले समय में से कुछ हिस्सा निकालकर उसे सिमरन और ध्यान के लिए समर्पित करो। जब व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा देता है, तब आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय अवश्य निकल आता है। इसके पश्चात एक अन्य भाई ने अत्यंत भावुक होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हुजूर जी, आपकी असीम दया और कृपा से मुझे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। मैं आपकी मेहर और रहमत का सदैव ऋणी रहूंगा। लेकिन एक बात मुझे अक्सर परेशान करती है। जब भी मैं ध्यान लगाने के लिए बैठता हूं, तो सद्गुरु का स्वरूप मेरे भीतर स्थिर नहीं रह पाता। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो दृष्टि के पीछे टिका रहे, लेकिन चाहकर भी उसे स्थिर नहीं रख पाता। ये बात मुझे परेशान करती है। इस पर हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक समझाते हुए फरमाया, बेटा, मैं ये बात पहले भी अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय किसी प्रकार की जिद, हठ या परीक्षा लेने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। कई बार साधक सद्गुरु के स्वरूप को बलपूर्वक अपने मन में टिकाने का प्रयास करने लगते हैं। प्रेम और धैर्य के साथ अभ्यास करना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, यदि हमसे जीवन में कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, मैंने पहले भी विनती की थी कि गलती सब करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीख ले। सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। जब इंसान अपनी भूल मान लेता है, तभी उसके सुधार का रास्ता खुलता है। जो गलती हुई है उससे शिक्षा लो और फिर जीवन में आगे बढ़ जाओ। यदि तुम्हारी किसी भूल से किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ हो या उसका दिल दुखा हो, तो उससे माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना और झुककर क्षमा मांग लेना एक बड़े और उदार हृदय वाले इंसान की पहचान है। इसके बाद एक भाई ने कहा, हुजूर जी, यदि कोई व्यक्ति परमार्थ की सही राह पर चलते चलते बीच में भटक जाए और गलत संगत या बुरी आदतों के प्रभाव में आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ उत्तर दिया, बेटा, यदि किसी से रास्ता छूट गया है या वो भटक गया है, तो सबसे समझदारी की बात यही है कि वो जितनी जल्दी हो सके वापस सही मार्ग पर लौट आए। इंसान से भूल होना या कभी कभी गलत दिशा में चले जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। गलती सब करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो गलती से सीख ले और फिर से गलती न दोहराए। इसके बाद एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा। उसके सवाल को सुनकर सब के सब हंसने लगे। हुजूर जी भी बच्चे की मासूमियत देखकर हल्के से मुस्कुराए और हसीम जाग के अंदाज में बोले, बेटा, तुमने तो मुझे ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसका जवाब कहां से शुरू करूं। यह सुनकर संगत और भी प्रसन्न होकर हंसने लगी। इसके बाद हुजूर जी ने गंभीरता से उस बच्चे को समझाते हुए फरमाया, बेटा, स्कूल जाने का उद्देश्य केवल किताबें पढ़ना या परीक्षा पास करना नहीं होता। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है जीवन को समझना और सही गलत के बीच अंतर पहचानना। अगर सिर्फ पढ़ाई करेंगे लेकिन उन बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो हम जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। विद्यालय हमें केवल विषयों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की सीख भी देता है। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और समाज में एक जिम्मेदार, संस्कारी और समझदार व्यक्ति के रूप में काम कर सकें। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी, आप हंस दीजिए। हुजूर जी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, मैं भी तब हंसूंगा जब तुम हंसोगे। ये सुनकर पूरी संगत मुस्कुराने लगी और माहौल खुशियों से भर गया। फिर उसी भाई ने कहा, हुजूर जी, मैंने आपसे प्रार्थना की है कि मेरी परीक्षा अच्छे से निकल जाए।
मुझे 2 साल पहले नवंबर 2023 में बाबा जी से नामदान मिला था। क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? हुजूर जी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो तुम जरूर अपने मुकाम तक पहुंचोगे। फिर उस भाई ने आगे बताया कि उसे शारीरिक तकलीफ भी रहती है, जिससे वो ठीक से बैठ नहीं पाता। हजूर जी ने उसे समझाया, अगर हम थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा सहना सीख लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सहनशीलता और धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। फिर इसी भाई ने एक और सवाल किया, हुजूर जी, कहा जाता है कि एक ही परिवार में एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, ऐसा क्यों? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, ये सृष्टि का नियम है कि हर इंसान अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, वैसे ही इंसान भी एक जैसे नहीं हो सकते। उसने फिर पूछा, अगर एक सही है और दूसरा गलत तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हुजूर ने समझाया कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम सही है और दूसरे गलत। हर व्यक्ति की अपनी सोच और दृष्टिकोण होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमारी सोच के अनुसार ही चले। हर इंसान अपनी समझ के अनुसार चलता है, इसीलिए किसी को गलत बोलना ठीक नहीं है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मेरी सास अक्सर कहती है कि हमें चलते फिरते भी सिमरन करते रहना चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। क्या ऐसा करना सही है? हुजूर जी ने बड़े शांत और स्पष्ट शब्दों में समझाया, बहन जी, चलते फिरते सिमरन करने से मन पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाता। हाँ, चलते फिरते मालिक को याद करना अच्छी बात है। इससे वातावरण पवित्र बनता है और मन में सकारात्मक भाव रहते हैं। लेकिन जब बात गहरी साधना की आती है तो उसके लिए एकांत में बैठकर ध्यान लगाना आवश्यक है। सिमरन का असली उद्देश्य मन को एकाग्र करना है, और जब हम चलते फिरते रहते हैं तो हमारी आंखें और ध्यान बार बार दुनियावी चीजों में उलझ जाते हैं, जिससे एकाग्रता बन नहीं पाती। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मैं भी आपकी तरह आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेईई की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बार बार यह सवाल आता है कि क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा या नहीं, और यह ख्याल मुझे डराता है। हुजूर जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, यह तय करना हमारे हाथ में नहीं है कि हम सफल होंगे या असफल। परिणाम क्या होगा यह हम पहले से नहीं जान सकते, लेकिन हमारे हाथ में एक चीज पूरी तरह है, ईमानदारी और लगन से मेहनत करना। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अगर किसी कारण से सफलता नहीं मिलती तो उससे घबराने की बजाय उसे सीख लेनी चाहिए और दोबारा पूरी मेहनत से प्रयास करना चाहिए। आगे क्या होगा ये सब मालिक की मर्जी पर निर्भर है। इसके बाद एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, अगर कोई व्यक्ति सत्संगी होते हुए भी पंडितों, ज्योतिष या बाहरी उपायों के पीछे भागता है तो क्या यह सही माना जाएगा? क्या ज्योतिष ऐसा उपाय देते हैं जिससे काम बन जाते हैं? हुजूर जी ने बहुत संतुलित ढंग से उत्तर दिया, बेटा, हर इंसान की अपनी सोच और समझ होती है। कुछ लोग मानते हैं कि बाहरी उपायों से वे अपने कर्मों के फल से बच सकते हैं, जबकि कुछ का विश्वास होता है कि कर्मों का हिसाब तो हर हालत में देना ही पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कर्मों का नियम अटल है तो फिर कोई पंडित या ज्योतिषी किसी की तकदीर को कैसे बदल सकता है? उन्होंने आगे कहा, अगर सच में इन बाहरी उपायों से मुसीबतें टल जाती या भाग्य बदल जाता तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी और निश्चिंत व्यक्ति तो पंडित और ज्योतिषी ही होते। क्या तुम मुझे ऐसा एक भी इंसान दिखा सकती हो जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आए हो? फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरी मम्मी कहती है कि जो सेवा करता है, सत्संग सुनता है, उसके दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये बात सच है? हुजूर जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाते हुए फरमाया कि बेटा, जो दुख हमारे ऊपर आते हैं वो हमारे ही किसी कर्म का हिसाब होते हैं, और कर्मों का नियम तो अटल है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसी फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन जो जीव भजन सिमरन से परमार्थ से जो ढक जाता है, उसको ये समझ आने लगती है कि ये दुख जो उसके ऊपर आया है ये किसी कर्म का हिसाब हो रहा है। फिर वो इंसान दुख से घबराने की बजाय हंसते हंसते सह लेता है।
मालिक उसके अंदर इतनी ताकत दे देता है कि बद्धी से बद्धी मुसीबत को भी आसानी से झेल जाता है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे परिवार का ही कोई सदस्य बार बार हमें कहे कि हमारा मार्ग सही नहीं है और वो हमें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, हमें घर का माहौल नहीं बिगाना है, हमें अपने आचरण से एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। अगर किसी को लगता है कि हमारा रास्ता गलत है, तो उनसे बहस करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी। हमें ईमानदारी से अपने मार्ग पर चलना है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मुझे आपसे नामदान मिला है, क्या अब आप मुझे सचखंड लेकर जाओगे? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, नामदान ले लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम सचखंड पहुंच गए। नामदान एक शुरुआत है। जब हम मेहनत करते हैं, मालिक से रिश्ता जोड़ ढते हैं, तो हम उस आंतरिक अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसको सचखंड कहा जाता है। सचखंड कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है, और उसको पाने के लिए बताए गए तरीके से भजन सिमरन करना जरूरी है। फिर आगे एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार हमें किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्या ऐसे झूठ से भी पाप बनते हैं? हुजूर जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। चाहे इरादा अच्छा हो, लेकिन कर्म का असर तो रहेगा। इसीलिए सोच समझकर बोलो और ऐसा कुछ मत करो जो बाद में बोझ बन जाए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, शरीर का कोई अंग खराब हो जाए या कोई ऑपरेशन कराना पड़े या किसी अंग को बदलना पड़े, तो क्या ये भी कर्मों के दायरे में आता है? इस पर हुजूर जी ने फरमाया, नहीं बेटा, इसे सीधे तौर पर कर्मों का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। ये मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब डॉक्टर किसी रोगी का ऑपरेशन करने का प्रयास करते हैं, तो वो विज्ञान और चिकित्सा की सहायता से शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया है। शरीर की चिकित्सा और आध्यात्मिक कर्मों को हमेशा एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऑपरेशन या चिकित्सा उपचार को सीधे सीधे आध्यात्मिक कर्मों से जोड़ना उचित नहीं है। ये चिकित्सा विज्ञान द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास होता है। इसके पश्चात एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम समस्याओं और संघर्षों से इतने घिर जाते हैं कि कोई उपाय या दिशा दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने उत्तर देते हुए फरमाया, बेटा, इस संसार में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मालिक जब किसी परिस्थिति को हमारे सामने लाता है, तो उसके समाधान का मार्ग भी पहले से ही निर्धारित कर देता है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और समझने की होती है। हर समस्या के पीछे उसका हल भी मौजूद होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई परेशानी आती है, तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या पर केंद्रित कर देते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं, जबकि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समस्या में उलझने के बजाय उसके समाधान की खोज करें और उचित कदम उठाकर उसका निपटारा करें। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब कभी ऐसा महसूस हो कि आप किसी बड़ी उलझन में फंस गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आगे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, तो अपने से अधिक अनुभवी, समझदार और वरिष्ठ लोगों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उनके जीवन के अनुभव और मार्गदर्शन आपको सही निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं तथा उचित दिशा दिखा सकते हैं। इसके बाद एक बहन भावुक होकर रोते हुए बोली, हुजूर जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से सत्संग में जाते हैं, लेकिन मैं सत्संग में नहीं जाती। इसी बात को लेकर मेरी मम्मी मुझसे नाराज रहती है और कई बार मुझे डांटती भी है। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए? बहन की बात सुनकर हुजूर जी ने बड़े स्नेह और अपंत्व के साथ फरमाया, बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और नहीं ऐसी बात है कि हम समय का थोड़ा सा हिस्सा आसानी से परमार्थ के लिए समर्पित नहीं कर सकते। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमारा मन स्वभाव से संसार की ओर आकर्षित रहता है। दुनिया की चमक दमक, उसके रंग रूप और विभिन्न प्रकार के आकर्षण मन को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं।
मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वो जल्दी किसी न किसी मोह, आकर्षण या भटकाव में उलझ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सत्संग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम सत्संग में बैठकर संतों के अमृतमय वचन सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चंचल और बिखरा हुआ मन शांत होने लगता है। हमारे भीतर सही समझ विकसित होती है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होने लगता है। सत्संग हमें इस संसार की नश्वरता और सच्चाई को समझने की प्रेरणा देता है तथा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरी नानी सत्संगी है और वो अक्सर कहती है कि यदि शिष्य परमार्थ की ओर एक कदम बढ़ाता है तो गुरु उसे संभालने के लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात सच है? इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं बेटा, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जब कोई शिष्य सच्चे मन से परमार्थ की दिशा में एक कदम बढ़ाता है तो गुरु केवल 10 कदम नहीं चलते, बल्कि 100 कदम आगे बढ़कर उसे अपने प्रेम और दया की गोद में समेट लेते हैं। हुजूर की ये बात सुनकर सारी संगत बहुत भावुक हो गई और बहुत सारी संगत जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, सच में हमारा एक कदम उसकी तरफ और उसके 100 कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। और यही बात मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है। आगे हुजूर ने इसी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरु की कृपा, दया और मेहर की कोई सीमा नहीं होती। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिष्य के भीतर चलने की सच्ची लगन, विश्वास और तड़प मौजूद हो। जब ये तड़प जाग जाती है तो गुरु की मेहर अपने आप बरसने लगती है। फिर एक भाई ने विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, इंसान को कैसे पता चले कि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है या नहीं? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, आध्यात्मिक प्रगति का पता किसी चमत्कार, किसी विशेष अनुभव या किसी अनोखी अनुभूति से नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। यदि पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और अब धैर्य बढ़ रहा है तो ये प्रगति है। यदि पहले दूसरों की गलतियां ही दिखाई देती थी और अब अपने दोष भी दिखाई देने लगे हैं तो ये प्रगति है। यदि पहले हर परिस्थिति में शिकायत होती थी और अब दुख में भी शुक्राना मुंह से निकल रहा है तो समझो आप सही राह पर हो। बहुत से लोग अनुभवों के पीछे भागते हैं। हमें अनुभवों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस नियम से भजन सिमरन करना है। वो कब देगा, कितना देगा, ये उसकी मर्जी है। जब रूह भजन सिमरन करती है तो मालिक कर्मों को हल्का कर देते हैं। अगर जीवन में दुख आया है तो इसका मतलब मालिक ने किसी भारी कर्म का हिसाब हल्के में कर दिया है। दुख आने पर तो हमें अपने भजन सिमरन को दुगना कर देना चाहिए। मालिक का शुक्र करना चाहिए जो हमारा हिसाब कर रहा है। इस संसार से छुटकारा तभी संभव है जब जीव अपने पुराने जन्मों के सभी कर्मों का हिसाब चुका देगा। और भजन सिमरन करने वाले जीव पर मालिक की विशेष दया होती है। ऐसी रूह के कर्मों का हिसाब मालिक आसानी से कर देता है। इसलिए हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए, भजन सिमरन के समय को और बढ़ा देना चाहिए। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, क्या हमें अपने परिवार के सदस्यों को सत्संग में आने के लिए मजबूर करना चाहिए? हुजूर जी ने कहा कि आध्यात्मिकता जबरदस्ती का विषय नहीं है। हर जीव का अपना एक समय होता है। आप उन्हें उपदेश देकर बदलने के बजाय अपने आचरण से बदलें। यदि आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता और आपका जीवन जीने का तरीका देखकर वे प्रभावित होंगे तो वे खुद सत्संग की ओर आकर्षित होंगे। प्रेम और सेवा से ही आप किसी के हृदय में बदलाव ला सकते हैं, जोरज बरदस्ती से नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या सेवा केवल शारीरिक कार्य करने तक ही सीमित है? इस पर हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर देते हुए फरमाया, बेटा, सेवा का अर्थ केवल तन से कार्य करना ही नहीं है। वास्तव में निस्वार्थ भावना से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अपने भीतर अहंकार या दिखावे की भावना नहीं आने देता, तो वो भी सेवा ही है। सच्ची सेवा वही है जो व्यक्ति के भीतर विनम्रता पैदा करे, उसके अहंकार को कम करे और उसे मालिक के और अधिक निकट ले जाए।
सेवा का उद्देश्य केवल कार्य करना नहीं, बल्कि अपने मन को निर्मल और नम्र बनाना भी है। इसके पश्चात एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, आज के समय में मानसिक तनाव अर्थात स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ गया है। क्या भजन सिमरन के माध्यम से इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हुजूर जी ने विस्तार से समझाते हुए फरमाया, बेटा, तनाव का मुख्य कारण हमारी अपेक्षाएं, इच्छाएं और मन की अस्थिरता होती है। जब हमारी सोच और हमारी परिस्थितियों के बीच अंतर बढ़ जाता है, तब मन बेचैन होने लगता है और तनाव पैदा होता है। भजन सिमरन का वास्तविक उद्देश्य ही मन को इधर उधर भटकने से रोककर एक केंद्र पर स्थिर करना है। जब मन धीरे धीरे प्रभु के नाम में जुड़ने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियों और संसार की हलचल का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए तनाव से लड़ने या उसे जबरदस्ती समाप्त करने का प्रयास करने के बजाय अपनी चेतना को उस तरफ उठाने का प्रयास करो जहां तनाव का प्रभाव स्वयं ही समाप्त होने लगे। जैसे जैसे भजन सिमरन के माध्यम से मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीवन की कठिन परिस्थितियां और समस्याएं व्यक्ति को पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में परेशानियां आना बंद हो जाएंगी। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में चुनौतियां या कठिनाइयां ना आती हों। लेकिन समझदारी इस बात में है कि हम समस्याओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनका समाधान खोजने की दिशा में कार्य करें। जब हम अपनी ऊर्जा चिंता करने के बजाय समाधान तलाशने में लगाते हैं, तो मानसिक तनाव स्वतः कम होने लगता है और मन अधिक संतुलित एवं शांत बना रहता है। संगत जी, आज हिमाचल के सोलन में हुजूर जी और साध संगत के बीच हुए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के मुख्य अंश यही थे। आशा है कि इन अमूल्य वचनों से हम सभी को अपने जीवन में सही दिशा और प्रेरणा प्राप्त होगी। आज हुजूर जी सुबह 10 बजे सोलन में सत्संग भी फरमाएंगे। संगत खुशी खुशी जा सकती है। जाने वाली संगत अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाए। वहां सोलन में ठंड बहुत हो गई है। संगत जी से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में एक बार राधा स्वामी लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कीजिए। राधा स्वामी जी।